फ्लटर की दुनिया में खुशामदीद। इस बार हम फ्लटर इंस्टॉल करने और अपनी पहली एप्लीकेशन चलाने का बिल्कुल सीधा साधा स्टेप बाय स्टेप तरीका देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो फ्लटर आखिर है क्या? बहुत आसान अल्फाज में ये गूगल की बनाई हुई एक किट है। इसका मकसद ये है कि आप सिर्फ एक बार कोड लिखें और वो कोड आपकी एंड्रॉइड, iOS, वेब और यहाँ तक कि डेस्कटॉप के लिए भी खूबसूरत और तेज ऐप्स बना दे। मतलब हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं, जिससे आपका वक्त और मेहनत दोनों बचते हैं। और ये सब कुछ होता है डार्ट जुबान की मदद से। अच्छा, तो आज का हमारा सफर कैसा होगा? हम 5 बहुत ही आसान मराहल से गुजरेंगे। हम SDK डाउनलोड करने से शुरू करेंगे, फिर सिस्टम की कुछ जरूरी सेटिंग्स करेंगे, एक छोटा सा हेल्थ चेक चलाएंगे और आखिर में अपनी पहली फ्लटर ऐप को चलता हुआ देखेंगे। और हाँ, इसके अंदर भी झांक कर देखेंगे कि क्या कुछ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम है फ्लटर SDK हासिल करना। ये समझ लें कि ये वो औजार और लाइब्रेरियां हैं जिनके बगैर हम फ्लटर ऐप्स बना ही नहीं सकते। ये हमारी वर्कशॉप का सबसे बुनियादी सामान है। आपको बस flutter.dev पर जाना है और वहां से लेटेस्ट स्टेबल रिलीज की जिप फाइल डाउनलोड कर लेनी है। जब वो डाउनलोड हो जाए तो उसे किसी ऐसी जगह पर एक्सट्रैक्ट करें जिसका रास्ता बिल्कुल सादा सा हो। जैसे अपने यूजर फोल्डर के अंदर एक डेवलप नाम का फोल्डर बना लें। याद रखें, रास्ता जितना सादा होगा, बाद में कमांड्स चलाते वक्त उतनी ही आसानी होगी। अब जबकि SDK हमारे कंप्यूटर पर आ चुका है, हमें अपने सिस्टम को ये बताना होगा कि इसे ढूंढना कहाँ है। ये अगला मरहला बहुत अहम है। तो ये पाथ आखिर है क्या चीज? इसको ना अपने कंप्यूटर के लिए एक एड्रेस बुक समझ लें। जब भी आप टर्मिनल में फ्लटर जैसी कोई कमांड लिखते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस एड्रेस बुक यानी पाथ में देखता है कि इस कमांड को चलाने वाली फाइल आखिर पड़ी कहाँ है। पाथ सेट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फिर आप कहीं से भी फ्लटर कमांड्स चला सकते हैं और सिस्टम इसे खुद ही ढूंढ लेगा। और इसे सेट करना बेहद आसान है। बस फिल्टर के फोल्डर में जाएं, वहां एक बिन नाम का फोल्डर होगा, उसका पूरा रास्ता कॉपी कर लें। फिर सिस्टम की एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटिंग्स में जाकर पाथ को एडिट करें और ये रास्ता वहां एक नई लाइन में पेस्ट कर दें। ये विंडोज के लिए है, लेकिन मैक और लिनक्स पर भी यही तरीका है, बस इंटरफेस थोड़ा मुख्तलिफ होता है। आखिर में ओके करके सब कुछ सेव कर लें। ये चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक से सेट हुआ है या नहीं, एक नया टर्मिनल खोलना बहुत जरूरी है। पुराने वाले टर्मिनल में नई सेटिंग्स काम नहीं करेंगी। तो नया टर्मिनल खोलकर flutter-वर्जन लिखें और अगर आपको फ्लटर का वर्जन नजर आ जाए तो मुबारक हो, आपने एक बहुत बड़ा मरहला पार कर लिया है। चलें, अब जबकि फिल्टर हमारे सिस्टम पर काम करने लगा है तो एक छोटा सा हेल्थ चेक करते हैं, ताकि ये पक्का हो जाए कि हमारा माहौल ऐप बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्टर डॉक्टर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमारे सेटअप का डॉक्टर है। ये हमारे पूरे सिस्टम को स्कैन करता है और चेक करता है कि एंड्रॉइड स्टूडियो, SDKs और दूसरी तमाम जरूरी चीजें मौजूद हैं और ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। ये किसी भी मसले की पहले ही निशानदेही करके हमें बाद की बड़ी परेशानियों से बचाता है। बस अपने टर्मिनल में जाएं और लिखें फ्लटर डॉक्टर और एंटर दबा दें। ये टूल आपके पूरे सेटअप की एक तफसीली रिपोर्ट तैयार कर देगा। और ये देखें, आउटपुट कुछ ऐसा नजर आएगा। ये फिल्टर, एंड्रॉइड टूल चेन और अगर कोई डिवाइस कनेक्ट है तो उस जैसी चीजों को चेक करता है। हर कैटेगरी का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। अगर कोई मसला होगा तो ये हमें ये भी बताएगा कि इसे कैसे ठीक करना है, जिससे एक नजर में पता चल जाता है कि कहां तवज्जो देनी है। इस आउटपुट को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। सब स्टिक का मतलब सब जबरदस्त। पीले रंग का निशान मतलब एक वार्निंग है, जिसे देख लेना अच्छा है लेकिन ये आपका काम नहीं रोकेगा। और लाल क्रॉस, हाँ, इसका मतलब है कि आगे बढ़ने से पहले उसे ठीक करना लाजमी है। पहली बार जब आप ये सब सेट कर रहे होंगे ना, तो एक मसला बहुत आम है, एंड्रॉइड लाइसेंसेस का कबूल ना होना। लेकिन घबराना नहीं है, इसका हल बहुत आसान है। बस टर्मिनल में flutter-doctor-android लाइसेंसेस चलाएं और जब ये पूछे तो Y दबाकर तमाम शराइत को कबूल कर लें। अच्छा जी, बातें बहुत हो गई। अब वक्त है सबसे दिलचस्प काम का, यानी हमारी पहली फिल्टर एप्लीकेशन बनाने और उसे चलाने का। एक नया फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना सिर्फ एक कमांड का काम है। टर्मिनल में फ्लटर क्रिएट लिखें और उसके आगे अपनी ऐप का नाम दे दें, जैसे माय फर्स्ट ऐप। ये कमांड जादू की तरह हमारे लिए एक मुकम्मल प्रोजेक्ट का ढांचा बना देगी, जिसमें एक सादा सी स्टार्टर ऐप भी शामिल होगी, ताकि हमें बिल्कुल शुरू से काम ना करना पड़े। एक बार जब प्रोजेक्ट बन जाए तो बस 2 काम करने हैं। पहले cd कमांड इस्तेमाल करके उस नए फोल्डर के अंदर जाएं और फिर बस फ्लटर रन चला दें। फ्लटर खुद ही पता लगा लेगा कि कोई डिवाइस कनेक्ट है या कोई एमुलेटर चल रहा है
और उस पर ऐप लॉन्च कर देगा। और ये देखिए, कामयाबी। स्क्रीन पर जो ये सादा सी काउंटर ऐप नजर आ रही है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा माहौल अब बिल्कुल परफेक्ट सेटअप हो चुका है और अब हम फिल्टर के साथ कुछ भी बनाने के लिए तैयार हैं। चलें अब आखिरी हिस्से में जरा जल्दी से इस प्रोजेक्ट के अंदर झांक कर देखते हैं जो हमने अभी बनाया है, ताकि ये मालूम हो कि सबसे अहम फाइलें कहाँ हैं। जब आप प्रोजेक्ट को अपने कोड एडिटर में खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर नजर आएगा। हो सकता है शुरू में ये थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन यकीन करें ज्यादातर वक्त आपका काम सिर्फ चंद फोल्डर्स में ही होगा। तो सबसे अहम चीज लिब फोल्डर। ये समझें कि आपका सारा डार्ट कोड इसी फोल्डर में रहेगा और main.dart आपकी ऐप का एंट्री पॉइंट है। फिर है pubspec.yaml फाइल। ये प्रोजेक्ट का दिमाग है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज या तस्वीरें शामिल करनी हो, वो सब यहीं से होंगी। शुरू में आपका ज्यादातर वक्त लिब फोल्डर और pubspec.yaml फाइल में ही गुजरेगा। और बस फिल्टर कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है, माहौल की तस्दीक हो चुकी है और पहली ऐप भी चल चुकी है। बुनियाद अब मजबूत है। सवाल अब ये है कि जब औजार तैयार हैं तो आपकी तख्लीकी सलाहियत आपको कहाँ लेकर जाएगी।